तुम बच्चों को याद रखना चाहिए भगवान से जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, काय का? स्वर्ग का। भगवान स्वर्ग का वर्षा देते हैं? भगवान ही कैसे देते हैं? हैं? भगवान का ही नाम स्वर्ग का रचयिता करने के लिए क्यों है? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं के बीच भगवान ही एक ऐसा पार्टधारी है जो सदैव सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है। क्या रहता है? सदैव कोई भी कर्म करते हुए, कोई भी कर्म इंद्रियों से, कोई यादगार है? भगवान का कोई यादगार है? हैं? क्या? हाँ, दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? शिव के हैं। क्यों? देवताओं के भी तो हैं बहुत, लेकिन सबसे जास्ती शिव के मंदिर क्यों हैं? लिंग मूर्तियां दुनिया में खुदाई में सबसे जास्ती क्यों मिली हैं? क्योंकि भगवान जो कार्य करता है वो कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी देह आत्मा यह काम नहीं कर सकती। क्या काम करता है? मंदिरों में क्या दिखाया है? शिव के मंदिरों में क्या दिखाया है? हैं? लिंग रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? जलाधारी में रखा हुआ है, जो ज्ञान जल छोड़ने वाली है। उस ज्ञान जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। तो वो जलाधारी में लिंग रखा हुआ है। अरे कान नाक क्यों नहीं रखी हुई है? है? क्योंकि देवताओं की सारी इंद्रियां पूजने योग्य बन जाती हैं। क्या? मनुष्य अगर पुरुषार्थ करें तो उनकी भी सारी इंद्रियां पूजने योग्य बन जाती हैं। कमल मुख, कमल पाद, कमल हस्त। लेकिन लिंग इंद्रिय किसी की इस बात में विजयी नहीं होती। तो शिव बाप कहते हैं मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करके दिखा। क्या? बिंदु रूप में फुदक फुदक के है? कैसे? कोई साकार मनुष्य रूप में प्रवेश करके वो कार्य करता है और उसका यादगार बन जाता है। वो बिंदु है, जो बिंदु की यादगार सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था। और हीरा काय में जड़ा हुआ था? लिंग में जड़ा हुआ था। वो लिंग क्या समझा जाए? देह समझा जाए या न समझा जाए? लिंग वो मुकर्रर रथ की यादगार है। उस यादगार रथ के द्वारा वो कमाल का कार्य करता है जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। इसलिए सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां पाई जाती हैं और वो शिव के मंदिर गांव से बाहर ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं। या तो दिखाते हैं कैलाश पर्वत, या तो दिखाते हैं पहाड़ों पर। क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में वो कार्य करता है। ऊंची स्टेज क्या होती है? हैं? देह की याद रहती है। जो लिंग है देह का अंग है ना,
तो अगर देह की याद रहती है तो देह अभिमानी हुआ या आत्मा अभिमानी हुआ? और सुख देह के द्वारा भोगा जाता है या बिना देह के द्वारा भोगा जाता है? देवताएं सुख भोगते हैं कि नहीं? वो भी सुख भोगते हैं। राधा कृष्ण सुख भोगते हैं कि नहीं? लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया, राधा कृष्ण एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। तो आंखें देह का अंग है या नहीं है? है? देवताएं भी देह से सुख भोगते हैं, लेकिन शिव जिस मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है, जब संपन्न स्टेज में वो संसार में प्रत्यक्ष होता है तो क्या साबित होता है? वो देह का रस लेने वाला है या नहीं है? है? नहीं है। लेकिन ये काम प्रवेश करने मात्र से हो जाता है क्या? है? जम दे जाम दे हो जाता है क्या? हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? है? नहीं। इसके लिए जो देहधारी है, जो मुकर्रर रथ है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर, पुरी माने शरीर, और पुरी में शयन करने वाला है। इस शरीर रूपी पुरी में कौन शयन करता है? आत्मा। तो जो पुरुष अर्थ करता है, आत्मा के अर्थ करता है। क्या करता है? बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों से भल कर्म करो, परंतु मुझे याद करो। माम एकम याद करो। शर्त क्या है? मुझे तो याद करो, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कोई दूसरे की याद नहीं आनी चाहिए। अगर दूसरे की याद आई तो अग्नि तीव्र है योग की या मध्यम है? है? व्यभिचारी याद है या अव्यभिचारी याद है? है? व्यभिचारी याद है। और व्यभिचारी याद करने वाला राक्षस कहा जाएगा या देवता बनेगा? है? राक्षस। तो देखो, भगवान स्वर्ग का वर्षा देते हैं,